आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में कल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। शहडोल में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इंडोनेशिया रवाना होंगे। और मुरैना में कृषि मेला संपन्न हुआ। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ऑयल पाम मिशन पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह मनाने का निर्णय लिया है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें जनजातीय समुदाय ईश्वर के रूप में मानता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में कहा कि झारखंड के खूंटी जिले में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी श्रृंखला में मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शामिल होने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में शहडोल में कल यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल के लालपुर ग्राम में जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसी दिन मध्यप्रदेश में जनजातीय समुदाय के हित में पेसा एक्ट भी आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। उधर विधानसभा के प्रमुख सचिव केपी सिंह ने बताया है कि राष्ट्रपति ने 16 नवंबर को भोपाल में एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सदन को संबोधित करने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इंदौर में 15 से 27 नवंबर तक ग्रामीण हाट में आदि महोत्सव आयोजित किया जाएगा। वहीं सभी 89 जनजातीय बाहुल्य विकासखंडों में कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय विकास की गाथा बताने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़े सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि बाली सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 के अन्य नेता समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इन मुद्दों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, ऊर्जा से जुड़े मुद्दे, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल रूपांतरण शामिल है। उन्होंने कहा कि G20 का समस्त विचार विमर्श मौजूदा वैश्विक आर्थिक और राजनैतिक संदर्भ में होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनमें कोविड पश्चात असमान आर्थिक सुधार, ऋण अनिश्चितता, यूरोप में जारी संघर्ष और इसके प्रभाव और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां, ऊर्जा संकट और मुद्रास्फीति शामिल है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने बेटियों को लखपति बनाने के साथ ही पढ़ाई लिखाई के भी सभी बंदोबस्त किए हैं। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना से अब बेटियों के महाविद्यालयीन पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। वे हरदा में लाडली उत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अब बालिकाओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुरैना में चल रहा 3 दिवसीय कृषि मेला कल संपन्न हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मेला चंबल ग्वालियर अंचल के लिए उन्नत कृषि की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कृषि मेले में हजारों किसानों को प्रशिक्षण देकर उनका मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर सहित देशभर के कृषि संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारा देश और चंबल क्षेत्र भी कृषि प्रधान है। हम कृषि को जितना ताकतवर बनाएंगे उतना ही ताकतवर देश और चंबल क्षेत्र भी बनेगा। कृषि की अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि देश पर कभी भी कोई संकट आए तो कृषि क्षेत्र उससे उबार सकता है। श्री तोमर ने कहा कि पहले कृषि संबंधित योजनाएं उत्पादन केंद्रित थी, लेकिन आज किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित नीतियां अपनाई जा रही है। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई ठोस उपाय किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि तिलहन की कमी को पूरा करने और आयात निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने ऑयल पाम मिशन बनाया है, जिस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 0% ब्याज पर किसानों को ऋण दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फसलों को इल्ली से हुए नुकसान को भी आपदा माना गया है। वहीं मध्यप्रदेश सर्वाधिक फसल बीमा क्लेम देने वाला राज्य भी है। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण की 89 सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हुई थी। आज नामांकन पत्र जमा करने का आखिरी दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। राज्य में अभी तक कुल 324 नामांकन जमा हुए हैं। इनमें पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं। इंग्लैंड ने दूसरी बार टी20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। उसने कल मेलबर्न में पाकिस्तान को 1 ओवर शेष रहते 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड इस समय वर्तमान एक दिवसीय और टी20 विश्व कप चैंपियन है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 138 रन का लक्ष्य दिया था। जोस बटलर ने 17 गेंदों में 26 रन और बेन स्टोक्स ने नाबाद 52 रनों का योगदान दिया। पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने 2 विकेट लिए। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम और शादाब खान को एक एक विकेट मिले। इंग्लैंड के सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। माईजीओवी और नमो ऐप पर सुझाव भेजे जा सकते हैं या 1800117800 यानी 1800117800 पर डायल करके संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। जबलपुर हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट जबलपुर में रिक्त पद के मामले में केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। इसमें बताया गया है कि देशभर के विभिन्न कैट में 15 प्रशासनीय सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। नर्मदापुरम जिले में मीजल्स रूबेला मुक्त भारत अभियान का पहला चरण आज 14 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र में आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेले का आयोजन किया गया है। इंदौर में 15वीं वाहिनी बिस्वल महेश गार्ड लाइन में 16 नवंबर से 3 दिवसीय सारंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सतना में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा खो खो प्रतियोगिता का रंगारंग समापन कल हुआ। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। शहडोल में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इंडोनेशिया रवाना होंगे। और मुरैना में कृषि मेला संपन्न हुआ। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ऑयल पाम मिशन पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।